दोस्तों, क्या है बीजेपी का वो मैजिक फॉर्मूला जिसके जरिए वो इतने सारे राज्यों में और सेंट्रल में बार बार सत्ता में आते हैं। आखिरकार वो पता लग ही गया। आप विपक्ष में हो तो तब आपका राजनीति और आप सत्ता में आने के बाद का राजनीति दो कंप्लीटली अलग अलग होते हैं। और ये ट्रांजिशन अगर आप सही तरीका से करते हो तो आप ही हो वो बाजीगर, और वही करके दिखा रहा है बीजेपी। आज हम इस वीडियो में आपके सामने ऐसे तस्वीर रखेंगे जो देखकर आपको समझ में आएगा कलकत्ता से दिल्ली तक कैसे पूरा गेम को बीजेपी ने अपने मुट्ठी में कर लिया। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। आज इस वीडियो में हम आपके सामने 6 ऐसे छवि रखेंगे जो देख के आप चौंक तो जाएंगे ही, साथ साथ आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का वो मास्टर प्लान समझ के आश्चर्य भी लगेगा। हम आज बात करेंगे टीएमसी का तोड़ने से लेकर अभी कलकत्ता में बीजेपी की रणनीति क्या है। आपको जानकारी मिलेगा कोलकाता और दिल्ली दोनों पार्ट में कैसे अलग अलग पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिसके सहारे अगले 30 साल तक बीजेपी को बंगाल से हटाने का क्षमता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता है। देखिए, बंगाल में भाजपा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है सुनील बंसल जी को, और सुनील बंसल जी एक अच्छे घोषणा कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि अभी तृणमूल कांग्रेस का हर तरीके से कहीं से भी उनका जो कार्यकर्ता है उसको भाजपा में शामिल किया जाएगा। और ये सुन के ही पूरा बंगाल चौंक उठे हैं, क्योंकि ये लोग बार बार नारा लगा रहे थे कि कोई भी टीएमसी अच्छे नहीं होता है और उसका एंट्री नहीं होगा भाजपा में। लेकिन आखिरकार वही डिसीजन लिया गया है। देखिए, रास्ता तो तैयार हो रहा था। पहले हमने देखा लोकसभा में वो जो टीएमसी का गुट था उसको तोड़ के एनसीपीआई किया गया है और वो एनडीए में जोड़ लिया गया। उसके बाद राज्यसभा का जो सांसद है वो तुरंत रेजिग्नेशन देता है, और उसके बाद ही उनको इमीडिएटली भाजपा में शामिल किया भी जाता है और भाजपा का टिकट में वो फिर से राज्यसभा का सांसद बन जाता है। जो एमएलए का गुट है वो भी तोड़ चुके हैं और वो अभी शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीब है। ये सब तो पता चल रहा था, लेकिन ये सारे नंबर गेम था। अभी संगठन का प्रश्न उठेगा तो वहां पर जो टीएमसी कार्यकर्ता है जिसके नाम में भयंकर करप्शन का आरोप है उसको एंट्री दे रहा है। क्या ये बहुत कोई ब्लंडर नहीं हो रहा है? नहीं, ये ब्लंडर नहीं है। इसके पीछे बहुत ही सोचे समझे एक प्लान है, और उस प्लान को आप बारीकी से नजर देंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपकी चौंक उठेगी कि बीजेपी का मास्टर प्लान ठीक कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये जो भी है, ये बंगाल का जो जनता है भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्योंकि टीएमसी भयंकर करप्ट हो चुका था, और वही करप्टेड टीएमसी को अगर भाजपा में एंट्री दिया जाएगा तो सवाल तो उठेगा जनता के मन में कि भाई आप भी क्या वो करप्शन का पार्ट हो रहे हो, और इसके कारण जनता का गुस्सा हो जाएगा, और जनता का गुस्सा हो जाएगा तो वोट बैंक हाथ से जा सकता है। तो ये एक भयंकर रिस्क फैक्टर है। लेकिन ये रिस्क फैक्टर को जानते हुए भी भाजपा ने क्यों इतना बड़ा स्ट्रैटेजी आजमाया, इसके एक बड़ा कारण है। देखिए, बीजेपी का थ्योरी है अगर आप सत्ता में आ जाते हो तो हर साल धीरे धीरे आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी तैयार होता है, आपके हाथ से थोड़ा थोड़ा करके वोट बैंक जाते हैं। लेकिन सत्ता में होने के कारण आपके पास ये जिम्मेदारी भी आते हैं, जो वोट बैंक आपके हाथ से खिसक के जा रहा है उससे ज्यादा वोट बैंक आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट इलेक्शन में आप जीत सकते हो। और ये कोई अलग सा बंगाल का फॉर्मूला नहीं है, ये पूरा देश के लिए, पूरे हर राज्य के लिए भाजपा का यही फॉर्मूला होता है। और इसलिए भाजपा को मानना है कि इन लोगों को शामिल करा लो, इसको अच्छे से काम करा लो संगठन का, और उसके साथ जनता तक परिसेवा पहुंचा दो तो जनता भी खुश हो जाएंगे। इनिशियली थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाद में जनता को भी समझ में आएगा कि ये जनता के अच्छे के लिए किया है, और जब ये समझ में आ जाएगा तब वो वोट बैंक का जो सवाल है तो वो वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये सवाल भी तो उठेगा कि जनता को लेकर भाजपा जो बोल रहा है ये उनका एजम्पशन है, ये एजम्पशन उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन ये रिस्क लेने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं भाजपा के पास बचा था। क्यों? देखिए, यहाँ पर 2 रीजन हो रहा था। नंबर 1 चीज था, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक वर्डिक्ट आया। ये जो खेल हुआ विपक्ष को तोड़ने का, ये बस बंगाल में नहीं है, ये महाराष्ट्र में हो चुका है, और वहां पर शिवसेना से लेकर एनसीपी हर किसी को तोड़ के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है।
लेकिन वो सब लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और उस मामले में एक वर्डिक्ट आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, आपके पास जितना बड़ा परिषदीय दल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी आखिरकार वो संगठन के पास ही होता है। इसका मतलब जिसने पार्टी बनाया उसके हक ज्यादा होता है। और यही अगर फॉर्मूला होता है तो ममता बनर्जी को लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के तोड़ने के बाद भी उनसे हाथ से पार्टी का सिंबल या फंड लेना इतना आसान नहीं रहेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ठक्कर खा सकता है। इधर ममता बनर्जी के पार्टी में जो लोग हैं वो लोग ये समझ गया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिक्स अब कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए वो पार्टी छोड़ने के लिए मन से तैयार है। क्योंकि ये लोग अगर ममता बनर्जी के साथ रहेंगे तो ममता बनर्जी तो डूबेंगे ही, ये लोग भी डूबेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, ये सारे जो लोग डिसाइड कर चुका है ममता बनर्जी को छोड़ेंगे, अगर इन लोगों को आश्रय नहीं मिलता है पॉलिटिकली तो ये दूसरा कुछ सोच अपने दिमाग में भर लेंगे। और वो सोच क्या है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये सीपीएम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये ममता बनर्जी का जो कार्यकर्ता है उसका शिफ्टिंग तैयार है। वो अगर भाजपा की तरफ लेता है तो भाजपा का गेन है, अगर नहीं लेता है तो वो भाजपा का जो अपोजिशन है उसको स्ट्रेंथन करता है, तो वहां पर तो ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसलिए खुद के कंट्रोल में लेने के बाद अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसमें फायदा ज्यादा है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है, बीजेपी का ये जो रिस्क है ये कैलकुलेटिव रिस्क है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्या यह उल्टा नहीं पड़ जाएगा? हाल ही में बांकीपुर में जो हुआ वो तो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसका गुस्सा था, वो बीजेपी को एक लेसन सिखाना चाहता था। वैसे ही अगर बंगाल में भी हो जाता है तो, लेकिन अगले 2 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा ये गेम कैसे और क्यों प्लान किया गया था। देखिए, पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भाजपा परिवार ने अपने संकल्प पत्र में बहुत सारे वादा किए थे। उनमें से एक बड़ा वादा था कि आपको हम 1 जून से ही अन्नपूर्णा भंडार दे देंगे। ममता बनर्जी यहाँ पर महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार चलाते थे जिसमें 1,000 रुपये मिलता था, तो भाजपा को दावा था कि आपको 3,000 रुपये करके मिल जाएगा। और जब भाजपा सत्ता में आए वो चालू भी किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो अभी तक सबके पास नहीं पहुंच रहे और इसलिए महिला वोटर बहुत गुस्से में है। क्यों सबके पास नहीं पहुंच रहे? इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि देखिए, ममता बनर्जी जो लक्ष्मी भंडार दे रहे थे उसमें बहुत सारे करप्शन था, बहुत सारे फ्रॉड नेम था, जिसको मिलना नहीं चाहिए था उनको भी मिल रहा है। तो अभी भाजपा गवर्नमेंट जो दे रहा है उसको अच्छे से जांचे परखे फिर देंगे, उसके लिए टाइम लग रहा है। और अगर ये जांचना परखना है तो आपका जो पंचायत ऑफिस है, आपका जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, वहाँ का स्टाफ को अच्छे से काम करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 15 साल से ममता बनर्जी यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। उनका पार्टी का जो मेंबर होते थे, उनके पार्टी का जो कैडर होते थे, उनको ही ये सारे ऑफिस में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ करके रखे थे। अभी टीएमसी हार गए यहाँ से, तो ये सारे लोग भाग गए हैं, तो वो सारे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और आखिर तक जो महिलाओं को ये मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और अब महिलाओं लोग क्या बोल रहे हैं कि भाजपा ने तो इतना बड़ा वादा कर दिया था लेकिन अभी नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा तो टीएमसी ही था। उन लोगों को बोलना था टीएमसी चोर था, वो करप्टेड था, लेकिन वो छोड़ दो, हमारे जो पैसा है हमको तो वक्त में मिल रहा था। तो इसके मतलब जो एकदम एरिया का लोग है वो लोग ये नहीं मानता है कि पॉलिटिक्स करप्टेड है, वहां पर चोरी हो रहा है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे वो चाहता है कि उनके जेब में क्या आ रहा है और वहां पर ही संगठन का जरूरत है। अभी भाजपा के पास ये संगठन नहीं है और ये बस तो एक अन्नपूर्णा भंडार है। आगे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट का प्रकल्प चलने वाला है, जैसे आयुष्मान भारत का प्रकल्प है, यहाँ पर चालू होने वाला है। यहाँ पर वार्धक्य भत्ता है जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए है। ऐसे बहुत सारी चीजें चालू होने वाला है और वहां पर भाजपा का जगह सब जब संगठन मजबूत नहीं है तो भाजपा को ये सारे दिक्कत झेलना पड़ेगा, लोगों को गुस्सा बढ़ेगा और जब ये गुस्सा बढ़ेगा तो वही तो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर भाजपा में कुछ लोग शामिल किया जाता है टीएमसी से और उनका संगठन बढ़ जाता है, जहाँ जहाँ पर ऐसे दिक्कतें हो रहा है वो संगठन के जरिए ये सॉल्व किया जाता है और आखिर तक जनता तक वो परिसेवा पहुँचा दिया जा सकता है, तो क्या होगा? अल्टीमेट जनता खुश हो जाएगा कि चलो भाजपा जो अपने के अंदर कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आखिर तक जो गवर्नमेंट का परिसेवा है वो तो हमको मिल रहा है। तो ये सोच के, ये दिमाग लगा के यहाँ पर भाजपा ने इतना बड़ा डिसीजन एक ले लिया।
लेकिन इससे भी बड़े दिक्कत यह है कि भाजपा जो 2026 के चुनाव जीते थे, उस चुनाव में भाजपा अपने संगठन के दम में नहीं जीता था। वहां पर बहुत सारे फैक्टर था, लेकिन सबसे अहम फैक्टर था नो ममता वोट। ममता बनर्जी को और नहीं सह सकते, इसलिए ममता बनर्जी को नहीं वोट देना है। तो ममता बनर्जी को किसने हरा सकता है? जो सबसे जबरदस्त है, भाजपा है, उसको वोट दे दिया। अभी भाजपा सत्ता में आ गया है, लेकिन अगले जो आने वाले चुनाव है, वो सारे चुनाव इस मुद्दे में नहीं लड़ा जाएगा। वहां पर अगर आपको जीतना है तो आपको संगठन के बल पे ही जीतना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, भाजपा का संगठन नहीं है। और अगर पश्चिम बंगाल की तरफ आप देखो तो ये नवंबर या दिसंबर में यहाँ पर सारे म्यूनिसिपल वोट होने वाला है। मतलब जो शहर का वोट है उसका लोकल बॉडी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले साल मार्च या अप्रैल में यहाँ का जो पंचायत वोट है वो भी हो जाएगा। मतलब जो रूरल एरिया है उसका भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो जाएगा। अब ये सारे जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है वो किसी एक मुद्दे पे नहीं लड़ा जाता है, वो हर इलाका का कुछ अलग अलग फैक्टर है। और वहां पर अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपका संगठन बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। अब इतना जल्दी संगठन भाजपा कैसे मजबूत करेंगे? उसके अपने तो इतना लोग है नहीं, तो अगर बाहर पार्टी से वो लोग शामिल नहीं करेंगे तो हाई चांसेस है बहुत सारे जगह में टीएमसी या सीपीएम या कांग्रेस को जीत हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएंगे कि आपके पास सेंटर है, आपके पास स्टेट है, लेकिन आपके पास लोकल बॉडीज नहीं है, तो काम करने में दिक्कत होगा। लेकिन जब काम ठीक से नहीं होगा, जानबूझ के विपक्ष शिविर आपको यहां पर काम नहीं करने देंगे, तब जनता का गुस्सा बढ़ेगा। और गुस्सा और भी बढ़ जाएगा क्योंकि लोग बोलेगा कि देखो ये जो भाजपा है ये तो डबल इंजन सरकार का नारा देके यहां पर आए थे, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये भयंकर होने वाला है, और इसलिए ये लोकल बॉडीज चुनाव जीतना बहुत अहम है भाजपा के लिए। और वो जीतने के लिए अपना संगठन बनाना है, और संगठन बनाना है तो बाहर से लोग लेना है। ये सिंपल फॉर्मूला है, और इसलिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया है। तो इसके मतलब भाजपा को ये समझ में आ रहा है कि यहां पर रिस्क है, लेकिन भाजपा ये भी मान के चल रहा है भाई रिस्क है तो इश्क है। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो फिसल भी तो सकते हैं, और इसलिए उस सिचुएशन को भी एंटीडोट बना के गेम चालू कर रहा है भाजपा का लीडरशिप। उन्होंने पहले ही अपनों से ऐसे एक मैसेज दे दिया जो आगे का ये रिस्क फैक्टर को पूरा के पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए, भाजपा हमेशा से एक चीज बोलता है, वो है पार्टी विद अ डिफरेंस, और यहाँ पर वो टीएमसी से अलग है। कैसे? सुनील बंसल जी ने जो मीटिंग किया वहां पर उसने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई देखो, यहाँ पर टीएमसी का जो लोकल कार्यकर्ता होते थे वो लोग करप्शन इतना क्यों करते थे? क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर होता था कि भाई आप करप्शन करो, आप यहाँ से काटमानी ले लो, आप तोलाबाजी करो, और आपके पास 25% रख के बाकी जो 75% है वो आपके टॉप बॉसेस को पहुंचा दो। इस फॉर्मूला में वो काम करते थे, और इसलिए ये पूरा सिस्टमेटिक एक करप्शन का रिंग बन गया था। लेकिन भाजपा तो ऐसे करेगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही है भाजपा का मंत्र। तो इसलिए ये जो टीएमसी वालों है उसको ले लो, उसको कार्यकर्ता के रूप से काम कराओ, और अगर वहां पर कुछ करप्शन करते हैं तो बीजेपी का संगठन तो ऐसे ही होता है कि हर चेहरे के ऊपर नजर रहता है। और ये बस टीएमसी आने के बाद होगा ऐसे नहीं है। ऑलरेडी कल सुनील बंसल जी ने यहाँ पर एक मीटिंग कर लिया जहां पर भाजपा के अंदर वो 4 तारीख के बाद से क्या क्या हो रहा था, 2 सांगठनिक जिला को बुला के उसका पूरा डिटेल्स कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। किसके साथ किसका टसल चल रहा है, कौन जाके कहां पर करप्शन कर रहा है, कौन वो टीएमसी वाले काटमानी और तोलाबाजी कल्चर कर रहा है, वो सब कुछ सुनील बंसल जी के पास रिपोर्ट है, और वो डिटेल रिपोर्ट वो सामने रख दिया और सीधे बात बोल दिया, भाई देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आप सरकार में हो, आप भाजपा करते हो तो आपको रहम किया जाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। अभी तक 4 मई के बाद से अभी तक पश्चिम बंगाल बीजेपी से 22 कार्यकर्ता जो है वो सस्पेंडेड हो गया है। 250 ऐसे कार्यकर्ता है जिसके सामने शोकज का लेटर थमाया गया है। तो मैसेज पहले से बहुत क्लियर है कि भाई हमारा जो घर रहेगा वो साफ रहेगा। वहां बाहर से कोई आ सकता है, वो गुंडा हो सकता है, वो बदमाश हो सकता है, लेकिन हमारा जो विचारधारा है उससे आपको मिलियन होना है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आपके लिए भाजपा का करियर बहुत लंबा है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आपके लिए टाटा बाय बाय खत्म, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई करना है करना ही पड़ेगा। और लोग अगर ऐसी चीज देखेंगे तो जो इनिशियल गुस्सा है वो धीरे धीरे उनका मिट जाएगा।
तो ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ से अपनाया गया है, एक प्लान किया है, उसको रिस्क फ्री करने के लिए जितना जितना वहाँ पर चेंजेस करना चाहिए था, जितना जितना मॉनिटरिंग सिस्टम करना चाहिए था, वो पूरा एस्टेब्लिश किया गया है और उसके बाद ही इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। देखिए, बात तो सही है कि ये जो प्लान है भाजपा का, ये तो बढ़िया है, लेकिन सवाल क्या क्या भाजपा ने वो मान पाएंगे? लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी वालों ही ये मान पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वो लोग ही तो बोला था कि ये सारे लोग चोर हैं और उनको ही अभी नेता मानना पड़ेगा। ये तो इतना आसान नहीं काम होगा। लेकिन ये चीज अगर हो, स्मूथली हो, इसके लिए फॉर्मूला कैसे किया जा रहा है एक बार देख लीजिए। वहां पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो टीएमसी वालों सांसद है, जो अभी एनसीपीआई बन गया है, उसके साथ लगातार बैठक में है। वो इस विचार परिवार में युक्त हो गया है, ऐसे मैसेज वहां पर दे रहा है। वो ही बस नहीं, वहां पर दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी जी भी पहुंच गए थे और उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई आप अच्छे से बात करो पार्टी से। अब नवान्न में आपका जो राज्य सरकार का हेडक्वार्टर है, वहां पर ये सारे सांसदों के साथ मीटिंग करो और वहां से मैसेज दो, इनको काम करना है, इसके साथ काम करना है और मिलजुल के काम करना है। और ऊपर से संगठन में सुनील बंसल जी और समीक भट्टाचार्य जी, जो प्रदेश सभापति है, दोनों ने ही ये जो कार्यकर्ता है उनको भी मैसेज दे दिया है। क्लियर बात है कि भाजपा का जो एक ही मोटिव है, देश सबसे पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद खुद के लिए सोचो। तो इस मोटो में अगर चलो तो आपका लीडरशिप जो बोल रहा है वो अच्छे के लिए ही बोल रहा है, ये मान के ही चलना पड़ेगा और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब मिलके प्लान को फुल प्रूफ करने का कोशिश किया गया है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरा बंगाल की जनता क्या सच में ये सब कुछ मान लेंगे, या फिर ये बंगाल की राजनीति के एक नए मोड़ पर आके खड़ा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।